हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एडमिशन सेशन 2023 एंड 24 के लिए सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टूडेंट सीट मैट्रिक्स को देख रहे, समझ नहीं पा रहे दोस्तों। ठीक है, मुझे मालूम है आप समझ नहीं पा रहे, और अगर बिना समझे ही चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको सीट नहीं अलॉट होगी। इस बात को लिख करके ले लीजिए। अगर आप पहले से कोई काउंसलिंग किए हैं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी में, तो आपको समझ आता होगा। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने काउंसलिंग अभी तक नहीं की है, तो उनको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सीटें बहुत हैं, बस बात यह है आप प्रेफरेंस कैसा देते हो। तो सीट के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उससे पहले सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, आपको समझ आता होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स के लिए दोस्तों आपको कहीं पर नहीं जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स ओपन करोगे, टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा। एग्ज़ाम मेरी जान के नाम से है ये। 8.1 के सब्सक्राइबर है, बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, इस पर आप आ सकते हो। यहीं पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ये रहा, मैंने दिया हुआ है 356 पर। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको। देखिए, जूम आउट करते हैं दोस्तों। समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसा ही दिया ही है कि मैं यहाँ अच्छे से शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। पहला कॉलेज उठाते हैं, जैसे GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर है। अब ये देखिए, नॉट रेटेड लिखा गया है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ABCD रैंक ऐसे मिलता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो उसको रेट की ज़रूरत नहीं होती। सभी अच्छे कॉलेज हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कॉलेज है। और पहले जैसे जिस डिप्लोमा की ये बात कर रहे हैं, वो है इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट। ठीक, ये डिप्लोमा इनके यहाँ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब सीटें कितनी हैं आप देख पा रहे होंगे। सर यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ तो 5 है। EWS ओपन के लिए 5 सीटें हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जा रहे कन्फ्यूज। सर 0 सीट है, जैसे EWS में कोई FF है, फ्रीडम फाइटर है, हैंडीकैप्ड है, तो क्या यहाँ पर इनको सीट नहीं मिल पाएगी? ये पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। OBC में आया, यहाँ 0 दिखा दिया, फिर OBC FF में 0 दिखा दिया, PH में 0 दिखा दिया, OBC ओपन की बात किया तो 8 दिखा दिया। अब सर इसका क्या मतलब है? मतलब सब कैटेगरी में तो सीटें है ही नहीं। ये सभी सब कैटेगरी हैं, ठीक है। EA, FF, PH, ये सभी सब कैटेगरी हैं। और EWS में 5 सीटें हैं। और OBC ओपन मतलब ये OBC के सभी कैंडिडेट जो आते हैं उनके लिए 5 सीटें हैं। इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट के लिए GSVM कानपुर में। ठीक, EWS के लिए है और OBC के लिए, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। SC के लिए देख लेते हैं। SC में भी 0 0 0, यहाँ पर 7 सीटें बच जाती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ST के लिए देख लीजिए 0 0 0 1। ठीक, ST के लिए 1 सीट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अनरिजर्व के लिए आ जाते हैं 0 0 1 और 9। यहाँ अनरिजर्व PH के लिए 1 सीट बची हुई है। ठीक है, सब कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट बची हुई है, बाकी जो है कैटेगरी के लिए बची हुई है। अब देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अनरिजर्व के लिए जो 9 सीट दिखाई दे रही है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, कोई इतने अच्छे में आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। अनरिजर्व के लिए 9 सीटें दिख रही। अभी SC का कैंडिडेट बोलेगा, ST का कैंडिडेट बोलेगा सर 5 सीट मेरी है, 4 सीट मेरी, हमको कैसे मिलेगा? तो देखिए, जो OBC होते हैं, EWS होते हैं, SC होते हैं, ST होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। आप लोग अनरिजर्व की सीट पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर अनरिजर्व कैंडिडेट से मेरिट आपकी ज़्यादा होती है तो आपको सीटें अलॉट हो जाती हैं। सॉरी, अनरिजर्व से कम मेरिट पर भी आपको सीटें अलॉट हो जाती हैं। अभी जिसको अनरिजर्व में असिस्टेंट क्या था, कौन सा डिप्लोमा, ट्रामा केयर असिस्टेंट करके, ठीक है, तो 9 सीटें हैं। अनरिजर्व अगर आप हैं तो आपको इतनी मेरिट बनानी होगी कि जो OBC, EWS, SC, ST ये सभी कैंडिडेट आते हैं, आपकी मेरिट इनसे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस 9 में से सीट को पाएंगे। बाकी कैटेगरी वाले लेकर के चले जाएंगे। ठीक, अभी कोई ये नहीं बोल देना कि मैं यहाँ पर जातिवाद कर रहा हूँ, आरक्षण वगैरह। ठीक, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब जैसे जो PH FF है, तो मतलब सब कैटेगरी के बच्चे हैं, ऐसे नहीं बोलूँगा, सब कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं। अभी सब कैटेगरी में कौन आएगा?
आते हैं आपके फ्रीडम, PH, FF, एक्स आर्मी, ये सभी लोग सब कैटेगरी में आते हैं। तो आपको जहाँ पर सीट दिखाई जा रही है कि आपकी एक सब कैटेगरी में है, वहाँ को टॉप प्रेफरेंस दीजिए और उस डिप्लोमा कोर्स को टॉप प्रेफरेंस दीजिए। बाद में आप रैंडम सा कोई भी उठा के दे सकते हो अपने आसपास के कॉलेज में। समझ रहे हैं आप लोग? सब कैटेगरी की सीटें बची होंगी, आपको ईजिली मिल जाएंगी। 55 का एवरेज मेंटेन किया हो, 50 का एवरेज मेंटेन हो, तब भी आपको सीटें दोस्तों मिल जाएंगी। उम्मीद कर रहे हैं बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे मैं दूसरी चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ इसी पहले से ही, ठीक है, इसी पहले से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा छोटा लिखा है कि मैं समझा नहीं पाऊँगा अगर 8वें 9वें नंबर पर उतार लिया कोई। तो ये दिख रहा होगा EWS ओपन 5 सीट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 5 सीटें हैं, इस पर जो एडमिशन होने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ EWS कैंडिडेट का होगा, ना SC का होगा, ना ST का होगा, ना OBC का होगा, ना जनरल का होगा, किसी का नहीं होगा। ठीक, सिर्फ EWS वालों का होगा। ये ओपन रैंक की बात है, मतलब ओपन सीट है। इस पर सिर्फ और सिर्फ EWS एडमिशन लेंगे। थोड़ा और नीचे इधर आते हैं तो OBC के लिए 8 सीटें हैं। आप जो ये डिप्लोमा, जिस डिप्लोमा कौन सा डिप्लोमा था, ट्रामा केयर असिस्टेंट का, 8 सीटें जो हैं OBC ओपन के लिए, मतलब OBC के कैंडिडेट इस 8 पर अपना, मतलब इनकी सीटें रिजर्व है, इस पर कोई और नहीं एडमिशन ले सकता। SC के लिए 7 हो जाती हैं और ST के लिए 1 सीट है। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और किनारे से समझाएं, कहाँ गया ये 5, ये 8, 13 और ये 7, 20 और एक 21, ये अनरिजर्व PH का है, इस पर तो कोई नहीं ले पाएगा। चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, 22 और 22 और 9 31, 31 सीटें दोस्तों। अभी भी ये जो डिप्लोमा मैंने आपको बताया ट्रामा केयर असिस्टेंट, इतनी सीटें यहाँ पर खाली है, लेकिन स्टूडेंट 7 और 8 देख करके सोचेंगे सीटें खाली ही नहीं है। ऐसे हर डिप्लोमा में सीटें खाली है दोस्तों। पूरे अच्छे से समझें, DMLT प्रेफरेंस देना है तो DMLT की सीटों का अच्छे से ऑब्जर्वेशन करें और तुरंत में जा कर के चॉइस फिलिंग नहीं कर दे दोस्तों, नहीं तो सीट नहीं अलॉट होगी। नहीं समझ आता है तो मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आकर के SMS कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बता सकता कितने रैंक वाले क्या सिलेक्ट करें, क्योंकि जो बता दिया सभी लोग वही सेलेक्ट करेंगे, बाद में फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, किसी को सीट नहीं मिलने वाली, ज़्यादा मेरिट वाले आएंगे सीट लेकर के चले जाएंगे। इसलिए जो दिख रहा होगा लिंक आपको इंस्टा का, वहाँ पर आकर के पूछ सकते हो। टाइम मिलने पर रिप्लाई करूँगा, आपके कॉल SMS करने से नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? बहुत लोग कॉल करते हैं तो कॉल वगैरह नहीं करें, SMS ड्रॉप कर दे, देखूँगा तो रिप्लाई करूँगा। ठीक दोस्तों, इतनी सीटें हैं, मतलब अपनी अपनी सीट पर EWS, OBC, SC, ST सभी लोग एडमिशन लेंगे। साथ ही अगर उनकी मेरिट अच्छी हो गई, जो अनरिजर्व के भी आपको 9 सीट मैंने दिखाया, इस पर भी वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि पूरा मेरिट के ही आधार पे चयन है। मैंने एक कॉलेज का और एक कोर्स का बताया हुआ है तो दोस्तों, और आई थिंक 30-31 कॉलेज है दोस्तों, और ढेर सारे, मतलब 30-31 डिप्लोमा कोर्सेज भी है। अब सबका तो मैं नहीं वो मतलब अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इसलिए आप खुद समझे। मैंने एक डिप्लोमा उठा लिया था, उम्मीद करते हैं आप उसी से समझ जाएंगे। अगर DMLD को प्रेफरेंस देना है तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। एक्सरे टेक्नीशियन का मतलब आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, वो भी समझ आ गया होगा कि प्रेफरेंस कैसे देना है। ओके फ्रेंड्स, अपने तरीके में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टाइम मिलने पर रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।